हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 15 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस और उर्दू से अंग्रेज़ी इस तरह के 3-4 पोर्शंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसपीयू के पेपर्स में ये पोर्शंस लाजमी आते हैं। वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस ऐसा टॉपिक है जिसे आप थाउजेंड्स हज़ारों के हिसाब से भी याद कर लें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है ये। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में एक एक दो ऐसे फार्मूलाज, ऐसी डेफिनेशंस बताऊंगा जिसके तहत आप हज़ारों अल्फाज के बाआसानी मुज़क्कर मोनस, मोनस से मुज़क्कर, वाहिद से जमा, जमा से वाहिद बना सकेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखते हुए आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे खुद नहीं पता थी। इन वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस को बनाते हुए काफ़ी कुछ जो है मेरी मालूमात में इजाफा हुआ, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है ये हम समझते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें, इसे समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। चलते हैं और सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 376। इससे पहले के 375 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बताएं। लफ्ज़ है खबर। खबर की जमा अखबार भी है और अखबारात भी है। यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अखबार को टिक करूँ या अखबारात को। नोट कर लें, खबर की जो जमा है वो अखबार है और अखबार की आगे जो जमा है वो अखबारात है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि दो अल्फाज जो हैं वो जमा में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी भी एक डेफिनेशन है। और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनकी 2 दफ़ा जमा बनती है, जैसे खबर से अखबार जमा हुई और अखबार की जमा आगे अखबारात हुई। अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें जमा बनाने के बाद भी जमा बनाई जा सकती है। ऐसे अल्फाज को जमुल जमा कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद कर लें। ये इस एक डेफिनेशन की बिना पर आप हज़ारों अल्फाज को जमा, उसके बाद फिर उसे जमा बना सकते हैं। मसलन रस्म, जोहर, अकबर, रकम वगैरह ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी 2 दफ़ा जमा बनेगी। दोबारा क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। लफ्ज़ हमारे पास है खबर। खबर की जमा है अखबार, आगे अखबार की जमा है अखबारात। लेकिन अगर पेपर में ये दोनों अल्फाज आ जाएं और आपसे पूछा जाए कि खबर की जमा कौन सी है, तो इस सूरत में आपने अखबार को टिक करना है, ना कि अखबारात को। लेकिन ये है कि अगर पेपर में आपको अखबार दिया जाए और अखबार की जमा पूछी जाए तो इस सूरत में आपने अखबारात को टिक करना है। मैं आपको फिर मशवरा दूंगा यहाँ पर कि ये जो डेफिनेशन है शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को याद करें, इसको समझें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इस एक डेफिनेशन की बिना पर आपके हज़ारों वाहिद जमा जो है वो बेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। मंदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा बनाएं। लफ्ज़ है मजलिस। वीवर्स, मजलिस जो है इसकी जमा होगी मजमा, महफिल और हजूम। ये साबका क्वेश्चन में 2 बार जमा बन रही थी, लेकिन यहाँ पर 3 बार किसी लफ्ज़ की जमा बन रही है। बाज़ औक़ात कोई इसम ऐसा होता है जो बज़ाहिर तो वाहिद मालूम होता है, लेकिन वो मानी जमा के देता है। ऐसे इसम को इसमें जमा कहा जाता है। अब जिस तरह मजलिस है, सुनने में लगता है कि मजलिस ये वाहिद है और जहन में बहुत सारे लोग आते हैं कि मजलिस जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, बहुत से लोगों का इकट्ठ होगा। मजलिस की जो जमा है वो मजमा बनेगी। मजमा से आगे उसे, अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसे महफिल कहा जाएगा। अगर महफिल जो है उससे बड़ा हजूम होगा, क्राउड होगा, तो उसे हजूम कहा जाएगा। अब ये मजलिस जो है ये 4 बार, इसको हम 3 बार इसे जमा में तब्दील कर रहे हैं। इसको मजमा भी कह रहे हैं, इसे महफिल भी कह रहे हैं, इसे हजूम भी कह रहे हैं। अगर पेपर में मजलिस आ जाए और ऑप्शंस में मजमा हो तो आपने मजमा पे टिक करना है। अगर पेपर में फॉर एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता ना हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। अगर पेपर में महफिल आए तो आपने उसका जमा जो है हजूम लिखना है।
अगर मजमा आ जाए तो उसका जमा आपने महफिल लिखना है। डेफिनेशन को दोबारा देखें। बाज़ औक़ात कोई इसम ऐसा होता है जो बज़ाहिर तो वाहिद मालूम होता है लेकिन वो मानी जमा के देता है। ऐसे इसम को इसमें जमा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कौम, दस्ता, फौज, गुच्छा, जमात वगैरह, ये ऐसे अल्फाज हैं जो इसमें जमा कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 378, मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद बताइए। अब आपने वाहिद बताने हैं। SPU के पेपर में एक MCQs इस किस्म का आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वाहिद से जमा पूछा जाएगा और कुछ ऐसे सवालात आएंगे जिनमें जमा से वाहिद पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है अजानिब। अजानिब जो है ये एक जमा का लफ्ज़ है, इसे जब हम वाहिद में कन्वर्ट करेंगे तो अजानिब की जो वाहिद है वो है अजनबी। क्वेश्चन नंबर 379, मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद बताएं। लफ्ज़ है जहाल। जहाल जो है ये एक जमा का सीगा है, इसका जो वाहिद होगा वाहिद है इसका जाहिल। जहाल का वाहिद जाहिल होगा। क्वेश्चन नंबर 380, मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद बताएं। आबाद। आबाद जो है ये एक जमा का सीगा है, इसका जो वाहिद होगा आबाद का वाहिद है अबद। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए कम व बेश 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप इन नोट्स को हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, मंदरजा झेल अल्फाज के मुज़क्कर बताएं। वीवर्स, अब मुज़क्कर मोनस को हम डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ है हमारे पास गेम। अब गेम जो है ये एक बेजान चीज़ है, समझ नहीं आती कि इसको मुज़क्कर कहा जाए या मोनस कहा जाए। इसको समझने के लिए हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है। मुज़क्कर और मोनस का तज़किरा वहाँ होगा जहाँ जानदार अशिया की बात होगी। बेजान अशिया में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए बेजान अशिया को मौका की मुनासबत से मुज़क्कर या मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मेज़, कुर्सी, ठीक है, ये बेजान अशिया हैं, इनका मुज़क्कर और मोनस का कंसेप्ट नहीं है। मुज़क्कर और मोनस वहाँ पे होगा जहाँ पे नर और मादा का जिक्र होगा। यहाँ पे गेंद जो है ये बेजान है, गेंद को आप मौके की मुनासबत से मुज़क्कर अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोनस अल्फाज में भी। ये डेफिनेशन अपने ज़हन में रखें। इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए पूरी ज़िंदगी आप मुज़क्कर मोनस के कंसेप्ट से जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 382, मंदरजा झेल अल्फाज के मोनस बताएं। आपने मोनस बताना है। लफ्ज़ है बच्चा। बच्चा का लफ्ज़ जो मोनस है वो इंतहाई आसान है, बच्ची है। लेकिन बच्चा से बच्ची मोनस कैसे हुआ ये आपको शॉर्ट डिटेल में जो डेफिनेशन है इसके थ्रू समझाते हैं। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो इस सूरत में छोटी ये में तब्दील किया जाएगा। अब ये देखें, क्वेश्चन हमारे पास जो है बच्चा है, बच्चे के आखिर में हे है। हे को जब हम मोनस में कन्वर्ट करेंगे तो इस हे की जगह पे हमने छोटी ये लगा दी तो ये मुज़क्कर से मोनस में तब्दील हो गया। बच्चा से बच्ची, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन थी हे वाली कि फ़िक्रे के लफ्ज़ के आखिर में अगर हे हो तो उसे आप छोटी ये में तब्दील कर दें। ये छोटी ये में हमने तब्दील किया इसे, तो ये बच्चा से बच्ची ये मोनस बना। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे अलिफ आ रहा है। अब देखें, भतीजा है, फूफा, नाना, नवासा, गंदा, ये तीनों चारों जो है ऐसे अल्फाज की मिसालें हैं जिसके आखिर में अलिफ आ रहा है। जहाँ पे अलिफ आ रहा है उसको हम अलिफ की जगह पे वहाँ पे छोटी ये लगा देंगे। जैसे ही हम भतीजा जो है, भतीजे के एंड पे अलिफ है, अलिफ की जगह पे ये लगाएंगे तो ये भतीजी हो जाएगा। फूफा में अलिफ की जगह पे ये लगा देंगे, ये फूफी हो जाएगा।
नाना में अलिफ की जगह पे छोटी ये लगाएंगे तो इसका मोनस नानी होगा। इसी तरह ये डेफिनेशन आप अपने ज़हन में रख लें और पेपर में या किसी भी जगह पे कभी भी आपको मुज़क्कर मोनस का क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि सवाल जो है, लफ्ज़ जो है, वर्ड जो है, उसके एंड पे हे या अलिफ, अगर इन दोनों में से एक का इस्तेमाल हो रहा है तो आंखें बंद करके हे या अलिफ की जगह पे छोटी ये लगा दें। ये आपके मुज़क्कर मोनस का एक कंसेप्ट था जो आपको समझाया है। इस बुनियाद पर, इस डेफिनेशन की बुनियाद पर आप हज़ारों अल्फाज को मुज़क्कर मोनस में तब्दील कर सकेंगे। सवाल नंबर 383, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मोनस बताएं। अल्फाज के मोनस आपने बताने हैं बढ़ई, बढ़ई से बढ़ाएं। बढ़ई जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसका जो मोनस होगा वो बढ़ाइन होगा। वीवर ये बढ़ई से बढ़ाइन, भंगी से भंगन, दुल्हा से दुल्हन, ये ऐसे मुज़क्कर और मोनस हैं जो एक ही तारीफ की मदद से मुज़क्कर से मोनस में तब्दील होते हैं। डेफिनेशन देखें, ये 1-2 पॉइंट्स हैं, इन्हें जहन में बिठा लें। बाज़ मुज़क्कर अल्फाज की आखिर में अलिफ हो, वहाँ अलिफ की जगह नून का इजाफा करें तो वो मोनस बन जाता है। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर छोटी ये हो तो वहाँ छोटी ये की जगह पर नून का इजाफा करें तो मुज़क्कर से मोनस बन जाता है। दोबारा डेफिनेशन को देखें, बाज़ मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो वहाँ अलिफ की जगह नून का इजाफा करेंगे, छोटी ये हो तो वहाँ ये की जगह पर नून का इजाफा करने से मोनस बन जाता है। मिसाल के तौर पर भंगी है, भंगी में छोटी ये की जगह पे नून लगा देंगे, भंगन हो जाएगा। पड़ोसी है, पड़ोसी में छोटी ये की जगह पे नून लगा देंगे, पड़ोसन हो जाएगा। हलवाई की जगह पे हलवाइन। दुल्हा, आखिर पे अलिफ आ रहा है, अलिफ की जगह पे आप नून लगा दें, दुल्हन हो जाएगा। गवाला, गवाला में अलिफ की जगह पे आखिर वाले पे आप गवालन, नून लगाने से गवालन हो जाएगा। गवाला से गवालन बना सकेंगे। इसी तरह इस डेफिनेशन की मदद से आप हज़ारों सैकड़ों अल्फाज को मोनस में तब्दील कर सकेंगे। सवाल नंबर 384, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मोनस बताएं। अल्फाज के आपने मोनस बताने हैं। लफ्ज़ है उस्ताद, उस्ताद का जो मोनस होगा वो होगा उस्तानी। वीवर्स, ये जो कंडीशन है, इस सिचुएशन में आपसे बहुत से मुज़क्कर मोनस पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिख, फ़कीर, शेख, हिंदू, राजा वगैरह। लेकिन आप इन तमाम को कैसे मोनस में तब्दील करेंगे? डेफिनेशन को देखें, तारीफ इसमें क्या है। बाज़ मुज़क्कर अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में जो आखिरी हरफ है उसको ख़त्म करके या किए बगैर नून छोटी ये नी या अलिफ नून छोटी ये नी, ये 2 लफ्ज़ लगा दे तो मोनस बन जाता है। मिसाल के तौर पे सिख है, सिख के एंड पे आप हे को हटा के वहाँ पे छोटी नून लगा दें, नून छोटी ये नी, तो ये सिख नहीं बन जाएगा। फ़कीर है, फ़कीर से आगे नून छोटी ये आप लगा दें तो ये फ़कीर नहीं बन जाएगा। इसी तरह राजा है, वहाँ पर आप नून छोटी ये लगाएंगे तो ये रानी बन जाएगा। इसी तरह ये बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर से मोनस में इस एक डेफिनेशन की मदद से तब्दील किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 385, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मोनस बताएं। लफ्ज़ हमारे पास है सुल्तान, सुल्तान का मोनस होगा सुल्ताना। इस तरह के भी बहुत से अल्फाज हैं जो आप एक तारीफ की मदद से, एक डेफिनेशन की मदद से आप मुज़क्कर से मोनस में तब्दील कर सकेंगे। बाज़ अल्फाज, बाज़ मुज़क्कर अल्फाज को मोनस बनाने के लिए मुज़क्कर के आखिर में हे का इजाफा किया जाता है तो वो मोनस बन जाता है। मिसाल के तौर पे मरीज़, मरीज़ के एंड पे आप हे का इजाफा करेंगे तो ये मरीज़ा बन जाएगा। ज़ईफ़, ज़ईफ़ के एंड पे आप हे का इजाफा करेंगे तो ये ज़ईफ़ा बन जाएगा। उसके बाद वालिद है, वालिद के एंड पे आप हे का इजाफा करेंगे वालदा। शायर से शायरा, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं, ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अल्फाज बनते हैं जो आप इस एक डेफिनेशन की मदद से आप कर सकेंगे। वीवर्स, तमाम वाहिद जमात, तमाम मुज़क्कर मोनस को एक वीडियो में डिफ़ाइन करना, बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बल्कि नामुमकिन है। ये डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप याद करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप पेपर्स में वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस के पोर्शन से आसानी से पूरे नंबर ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 386, सवाल नंबर 386, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मोनस बताएं। लफ्ज़ हमारे पास है मेंढा, मेंढा ये भेड़ की एक किस्म होती है, ये मुज़क्कर है, इसका जो मोनस होगा वो है भेड़। मेंढा, मेंढा से भेड़। क्वेश्चन नंबर 387, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मोनस बताएं। लफ्ज़ हमारे पास है भाई,
भाई की जो मोनस बनेगी वो है भावज। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, वो भाई का आगे बहन लिखते हैं, लेकिन भाई का जो मोनस है वो भावज है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर हम मौजूदा और साबका तमाम पेपर्स अपलोड करते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पर बहुत सारा डाटा मौजूद है, लेकिन हमारी वेबसाइट में ये डिफरेंस है कि हम इस वेबसाइट पर सिर्फ पेपर्स को ही हल करने के बाद मुकम्मल पेपर इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल कल असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था, वो कंप्लीट पेपर सॉल्व होने के बाद आज आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पे मिलेगा। इसलिए किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले एक बार हमारी etest.com.pk वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे आपको करंट एंड लेटेस्ट पेपर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलेंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल मुफ्त करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 388, मंदरजा ज़ेर उर्दू फिकरात को अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल करें। वीवर्स, एसपीयू के पेपर में एक पोर्शन ऐसा भी आएगा जिसमें उर्दू से अंग्रेजी करने का कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे फिकरात दिए गए हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, हैव फेथ इन अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 389, मंदरजा ज़ेर उर्दू फिकरात को अंग्रेजी ज़ुबान में इस्तेमाल करें। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आई स्वेयर, ये इसका इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सवाल नंबर 390, मंदरजा ज़ेर उर्दू फिकरात को अंग्रेजी ज़ुबान में इस्तेमाल करें। फिक्रा है हमारे पास, दूसरों को तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 391, मंदरजा ज़ेर अल्फाज को फिकरात को आपने अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये ऐसा फिक्रा है जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं। हाउ डेयर यू, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, इसे याद कर लें, बहुत सी जगहों पर यह फिक्रा इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 392, हमारे पास सेंटेंस है, फिक्रा है, मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ। ये भी हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला फिक्रा है। इसमें अंग्रेजी कुछ इस तरह से बनेगी, आई एम वेरी बिजी टूडे। सवाल नंबर 393, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई लव टू प्ले फुटबॉल। सवाल नंबर 394, मैंने एक खत लिखा, ये माजी का सेंटेंस है, माजी का फिक्रा है। आई रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होगा। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 3 टेंसेस हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 3 टेंस आप अच्छी तरह से करके जाएं। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी सेंटेंस पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन तीनों सेंटेंसेस में से फिकरात आते हैं। अगर आप इसे करके जाएंगे तो उम्मीद है कि आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में आप तमाम टेंसेस को तैयार नहीं कर सकते और मैट्रिक लेवल पर कैंडिडेट इस काबिल नहीं होता कि वो तमाम टेंसेस को कर सके। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तमाम टेंसेस कर सकते हैं। इसलिए मेजॉरिटी जो है उसे मैं ये सजेशन दूंगा कि कम से कम ये 3 टेंस तो आप लाजमी करके जाएं। अगर आप कर सकते हैं तो 12 के 12 टेंसेस को तैयार करें, अदरवाइज ये 3 टेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 395, मैं लाहौर जाऊंगा। आई शैल गो टू लाहौर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 396, वो फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सवाल नंबर 397, मैथमेटिकल का क्वेश्चन है ये, 50 + 50 - 25 × 2 + 2। इसे आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका कार सुन लें। सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे,
साबका वीडियोस अगर आपने हमारी देखी हैं तो उसमें मैंने डी मैथ्स का एक फार्मूला आपको बताया था। उसके तहत सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हमारे पास है। सबसे पहले शॉर्ट डिटेल में देखें, हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी मर्जी है जमा कर दें, माइनस कर दें, लेकिन जो डी मैथ्स फार्मूला है उसके तहत सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। जब आप डी मैथ्स के फार्मूले पर पूरा उतरेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो आपके पास 52 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 398, 10 + 10 × 10। ये भी उसी फार्मूले के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें डिवाइड देखेंगे, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है, इसलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, उसके बाद हम एडिशन का। शॉर्ट डिटेल में मुकम्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। 110 इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 399, हल करें क्वेश्चन को। 50 + 40 / 5। ये देखें यहाँ पे डिवाइड पूछा गया है। सबसे पहले हम डी मैथ्स फार्मूला के तहत डिवाइड का अमल करते हैं। हमने सबसे पहले इसे डिवाइड किया। शॉर्ट डिटेल में देखें, ये देखें जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 हमारे पास जवाब आएगा। 8 को 50 में जमा कर दें तो 58 हमारा सही जवाब आएगा। डी मैथ्स का फार्मूला आपने फॉलो करना है। डी मैथ्स के फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 400, सवाल नंबर 400। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप डी मैथ्स के फार्मूले को फॉलो करते जाएंगे तो आसानी से इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ये देखिए डिवाइड का पोर्शन हमारे पास मौजूद है। इसे जब हमने डिवाइड किया, शॉर्ट डिटेल में देखें तो हमारे पास 9 जवाब आया। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम 7 को इस अंदर वाली तमाम रकम के साथ ज़रब देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें कि जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आ जाए, छोटी ब्रैकेट आ जाए, तो आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो 7 जो है ये तमाम रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पहले हम अंदर वाली रकम जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसे सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 252 जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। मजीद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करने से ही आप मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज़ के पार्ट 17 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम रिमेनिंग पार्ट्स और लेटेस्ट पेपर्स आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।